विद्यार्थियों, पेपर सेटर एक खतरनाक बॉलर के समान होता है। ये कभी भी आपके फुल टॉस बॉल नहीं डालेगा, कभी आपके बाउंस डालेगा, कभी यॉर्कर डाल देगा, कभी गुगली डाल देगा। इसलिए आपको डीपली अध्ययन करना चाहिए। और अब तो विद्यार्थियों, छोटे प्रश्नों की संख्या बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये 38 प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थियों जो छोटे हैं, या तो आधे नंबर के हैं या एक एक नंबर के हैं। तो इन प्रश्नों की तैयारी आपको डीपली करनी चाहिए। जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे, गहराई से नहीं पढ़ोगे, तो छोटे प्रश्नों में गलती होने की संभावना रहती है। बड़े प्रश्नों में तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन भी मिलता है, अथवा का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो जो छोटे प्रश्न होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उनके लिए आपको डीपली पढ़ना चाहिए। और उसकी तैयारी का सबसे अच्छा जो माध्यम होता है, अपनी तैयारी को परखने का जरिया होता है, वो होता है विद्यार्थियों क्विज। और मैंने केमिस्ट्री के हर चैप्टर की लगभग दो दो क्विज बनाए हैं। तो उनको आप ज़रूर हल करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो क्विज की लिंक यहाँ पे मैं डाल दूँगा। तो पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर क्विज में भाग लें। तो आज के वीडियो में तो विद्यार्थियों, मैं आपको केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, पहले हम जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे। विद्यार्थियों, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 16 थी, अब ये बढ़ा के 18 कर दी गई है, यानी 2 प्रश्न इसमें बढ़े हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आएंगे आधे आधे नंबर के। तो 9 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके अभ्यास वाले हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही होगा, उसको कॉपी में लिख के आना है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, ये आपके पहला प्रश्न आएगा, और इसको आपको इस प्रकार से टेबल बना के हल करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या आ जाएगी एक, यहाँ पे एक का फर्स्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, ऐसे लिखिए। यहाँ पे जो सही है वो आंसर आपको लिखना चाहिए, जैसे ए सही है या ब सही है, द सही है, जो भी सही है वो लिख के इस प्रकार से टेबल बना के इसको हल करके आना है, ताकि हमारा काम थोड़ा व्यवस्थित लगे। और इसका एक फ़ायदा ये होगा विद्यार्थियों हमें, कि बाद में हमारे पास टाइम बचेगा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं, चारों जो ऑप्शन है वो भी लिखते हैं, फिर जो सही ऑप्शन है वो लिखते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों, हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले। तो ये हमारे आएंगे 10। पहले इनकी संख्या 8 थी, इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। तो ये भी आएंगे आपके आधे आधे नंबर के, और 5 नंबर इनके हो गए। इसमें भी विद्यार्थियों, आपको पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो खाली स्थान में आपको फिलअप करना है वही लिख दें। अति लघु प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों 10 आएगी। ये सभी प्रश्न आपके होंगे एक एक नंबर के, तो 10 नंबर इनके हो गए। और लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, पहले इनकी संख्या 12 थी, अब इनकी संख्या कम की गई है। तो ये आएंगे विद्यार्थियों 1.5 नंबर के, तो 15 नंबर के ये हो जाएंगे। तो कुल मिला के छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों। यहाँ पे देखिए 48 प्रश्न आपके छोटे हैं, और इनमें से भी जो पहले यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन हैं, वो तो बहुत ही छोटे हैं। ये एबेसड है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और अति लघु प्रश्न जो है, ये 10 आएंगे विद्यार्थियों। इनके उत्तर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में देने हैं। जो ये 10 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में ही देने हैं, ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, और ये अति लघु प्रश्न हैं, इनमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। इनमें तुक्का लगना संभव नहीं है। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो ही आप इनके जवाब दे पाओगे। तो डीपली पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे छोटे प्रश्न सही हो। बड़े प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं, ये आएंगे आपके 3, और ये होंगे 3-3 नंबर के, 9 नंबर इनके हो गए। लेकिन विद्यार्थियों, जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न है, दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा, अथवा का विकल्प मिलेगा। जो भी आपको अच्छा आता है, सही आता है, वो आपको करना है। तो बड़े प्रश्नों में गलती के चांस बहुत कम हैं, उनमें बीच की संभावना भी रहती है, सही गलत के बीच की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन छोटे प्रश्न या तो सही होंगे या गलत होंगे। तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए। तो निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे विद्यार्थियों 2, ये होंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर इनके हो गए। और इसमें भी आपको अथवा का विकल्प मिलेगा। यहाँ पे विद्यार्थियों, ये चैप्टर्स के नेम हैं। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है
वो हमारे आएंगे आधे आधे नंबर के। ये खाली स्थान वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स आधे नंबर के हैं, अति लघु 1 नंबर के हैं, लघु 1.5 नंबर के हैं। दीर्घवृत्तात्मक जो प्रश्न है विद्यार्थियों 3-3 नंबर के हैं। निबंधात्मक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पे जितनी भी संख्या आपको दिख रही है, ये सभी प्रश्नों की संख्या है। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो विद्यार्थियों इस चैप्टर में से 3 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। यहाँ पे विद्यार्थियों ब्रैकेट के अंदर प्रश्नों की संख्या है, बाहर अंकों की संख्या है। ये चैप्टर्स के नेम हैं। तो चैप्टर हमारे हैं विलियन। 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे एपिसोड वाले, 2 अति लघु, 2 आएंगे लघु। तो 6 प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों इसमें से 6 ही नंबर के। वैद्युत रसायन जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ, 1 आएगा अति लघु, 1 आएगा 4 नंबर का। तो 4 प्रश्न 6 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। विद्यार्थियों अधिकतर कंडीशन में ब्लूप्रिंट फॉलो होता है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं होता। कई बार पेपर सेटर अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों की संख्या दे देता है और ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करता। बाकी जो प्रश्न जैसे 18 आपके MCQ आएंगे तो वो आएंगे, 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं तो आने हैं। बाकी चैप्टर में से जैसे मान लो 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आना था लेकिन उसने नहीं दिया, तो एक आध बार ऐसा हो जाता है। बाकी अधिकतर कंडीशन में ब्लूप्रिंट फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक बल गतिकी जो हमारा थर्ड चैप्टर है। विद्यार्थियों मैंने केमिस्ट्री के हर चैप्टर की 2-2 क्विज बनाई हैं। और तो पहले आप चैप्टर को पढ़ें, अपने नोट्स क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद क्विज में ज़रूर भाग लें ताकि अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ, 3 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, 2 आएंगे अति लघु। अति लघु प्रश्नों का उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में देना होता है। 1 आएगा लघुत्रात्मक जो होगा 1.5 नंबर का। तो 8 प्रश्न 6 नंबर के इस चैप्टर में से अपने आने हैं। डी और एफ लघु तत्व जो चौथा चैप्टर है हमारे, 1 आएगा वस्तुनिष्ठ, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 अति लघु, 2 आएंगे लघु। तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। उपसह संयोजक यौगिक, 1 वस्तुनिष्ठ, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 अति लघु, 2 आएंगे इसमें से लघु 1.5 नंबर के। तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के इस चैप्टर में से भी आएंगे। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। 2 वस्तुनिष्ठ, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 1.5 नंबर का, 1 आएगा 3 नंबर का। 5 क्वेश्चन 6 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। एल्कोहल वाला चैप्टर देखिए विद्यार्थियों, 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 अति लघु, 1 लघु 1.5 नंबर का, 1 आएगा 3 नंबर का। 5 क्वेश्चन 6 नंबर के इस चैप्टर में से भी आएंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, 3 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ एब्सिड वाले, 1 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 अति लघु क्वेश्चन आएगा, 1 आएगा इसमें से 4 नंबर का। दूसरे और 8वें चैप्टर में से बड़े प्रश्न आते हैं 4-4 नंबर के, और 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों में विद्यार्थियों आपको ऑप्शन मिलते हैं। 6 प्रश्न 7 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। सबसे अधिक वेटेज इस चैप्टर का है एमीन, 2 वस्तुनिष्ठ, 1 अति लघु, 1 आएगा 3 नंबर का। 4 प्रश्न 5 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। जैव अणु देखिए, 1 वस्तुनिष्ठ, 2 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 अति लघु, 1 आएगा लघु। 5 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। कुल मिला के विद्यार्थियों 53 प्रश्न आपके आएंगे और वो होंगे 56 नंबर के। बोर्ड ने इस बार जो छोटे प्रश्न हैं उनकी संख्या और अधिक बढ़ा दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।